कैसे हैं आप? थैंक यू चलिए। अरे आओ। मम्मी पापा ने बहुत बहुत बधाई दी है, पर उन्होंने सॉरी भी बोला है। वो हमारी सगाई में आ नहीं पाएंगे क्योंकि ठंड की वजह से एयरपोर्ट पे बहुत फॉग थी और उनको फ्लाइट नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं बेटा, मेरी उनसे बात हो चुकी है। एक्चुअली सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया ना, इसलिए। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची। सब कुछ ठीक होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेकार में चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। अभिमन्यु, मम्मी डैडी इन दोनों को लेकर कितना परेशान। मगर ये दोनों कि इन्होंने किसी की सुनी तब ना, बस चल दिए मंगनी करने। तो उन्होंने रणवीर को कितना समझाने की कोशिश की कि इस हवेली में मंगनी मत करो मत करो, यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। मगर ये दोनों किसी की सुने तब ना। काम्या, थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? क्यों अपने मुंह से अपशब्द निकाल रही हो? अब मंगनी हो रही है तो होने दो ना। हाँ होने दो। श्राप को भूल गए? इस हवेली को श्राप है। ये दोनों को ये बात कैसे नहीं देख सकते? फिर से आत्महत्या होने लगी तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ आइए मेरे साथ। जल्दी आइए, जल्दी आइए, इधर बैठिए। कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। ओके नो, स्माइल प्लीज। हाँ बिल्कुल ऐसे हंसते रहना, एकदम परफेक्ट फोटो चाहिए मेरे को। ओके कम ऑन, 1 2 3 परफेक्ट। अभी या हाँ भाई, अब आप लोग आ जाइए, मंगनी की रस्म पूरी करते हैं। आइए 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 शर्मा जी, आइए आ जाओ। अरे भाई अंगूठी कहाँ है? अरे क्या नाम? हमें पानी बजाना है। हवेली हमारे नाम करवाने की बात कब करोगी तुम? मैंने कहा ना मैं बात करूंगा। अभी खुशी खुशी सगाई हो जाने दो। एंड फॉर गॉड से कोई ड्रामा मत करो यहाँ पे। चलो भाई। ड्रामा? ये सब ड्रामा? तो ठीक है, मैं चली जाऊँ। नहीं चाहते हो ना तुम? बात सुनो। निशा, निशा। चलो बेटा, चलो खाइए, खाना खा के जाइएगा। हाँ खाना खाइए। चलो चलो बच्चों, चलो। सिर्फ रणवीर की वजह से इतने सालों बाद इस हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। पूरा परिवार मानता है कि इस हवेली पे एक श्राप है। अभी तक तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे अरे ये छत पे कौन है? अनिशा, अरे ये तो रणबीर की बीवी अनिशा है। अनिशा, अनिशा क्या कर रही हो? रुक जाओ, गिर जाओगी। कोई रोको उसे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ? अनीशा! अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भैया? अनिशा उठो, अनिशा। अनिशा क्या हो गया तुम्हें? अनिशा उठो, अनिशा उठो, अनिशा। नहीं जा सकती अनिशा, नहीं जा सकती। ये श्राप सच है। इस हवेली में कोई भी खुशी मनाई जाए वो सिर्फ मौत लेकर आती है, सिर्फ मौत।
ये नहीं हो सकता बेटा। किसी के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है बेटे। समझने की कोशिश करो बेटा। नहीं, अपनी अनीशा को कहीं नहीं भेजूंगा। मेरी अनीशा मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं भेजूंगा उसे। रणवीर भैया, समझाओ भैया, समझाओ। भैया हम सब आपको दुख समझ सकते हैं। प्लीज भैया ऐसी जिद मत कीजिए। आप कब तक भाभी के शरीर को ऐसे संभाल के रखेंगे? हमेशा के लिए अपनी अनीशा को अपने साथ हमेशा के लिए रखो। देखो बेटा, इसकी आत्मा की शांति के लिए इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। इसे ले जाने दो बेटा। नहीं, नहीं, अपनी अनीशा को अपने से अलग नहीं करूंगा। मेरी अनीशा मेरे साथ रहेगी और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं है, साथ में मेरे पास। पर भैया आपको मानना पड़ेगा। ये कैसी आवाज है? ये तो किसी के पानी में गिरने की आवाज है। चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभिमन्यु बेटा, अभिमन्यु बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? निकालो उसे, इधर निकालो, अंदर निकालो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभिमन्यु मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से सब कुछ समझ लेते हैं। हमारे लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। तो आप लोग जब घर में थे तो आपने यहाँ पुल में किसी के गिरने की आवाज सुनी जी। और फिर आप लोग भाग के यहाँ आए तो आपने देखा कि मंगर अभिमन्यु को पुल में से बाहर निकाल रहा है जी। और तब तक अभिमन्यु की मौत हो चुकी थी। मंगर, जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा? अभिमन्यु अपने आप को बचाने के लिए पुल के अंदर हाथ पैर मार रहे थे। बचने की कुछ तो कोशिश की होगी उन्होंने, कुछ चीखे चिल्लाए, कुछ आवाज, तुमसे कोई बातचीत? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है साहब उन्होंने ये जानबूझकर मरने के लिए किया होगा। ये सब झूठ है। मेरे पति डूब के मर ही नहीं सकते। बेटी, ये मानने से तुम जितना भी इनकार कर लो, लेकिन सच तो यही है कि अभिमन्यु को शराब पीने की बुरी लत लगी हुई थी। एक चीज से वो परेशान भी था। सर, मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। उसकी मौत का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता सर। नहीं पापा, मैं मानती हूँ कि इन दिनों अभिमन्यु बहुत शराब पीने लगे थे, लेकिन पानी में डूबकर मरना अगर वो चाहते भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पानी से बहुत डर लगता था। कमाल, पानी से डरते थे फिर भी पूल में कूद गए। ये सब इस हवेली की वजह से हुआ है। ये मेरी
श्राप है। यहाँ कोई खुशी नहीं मनाई जा सकती। मैंने मना किया था ना, अब देख लिया। हाँ, ये सब सुनी सुनाई बातें, प्लीज अपने आप को शांत रखें। नहीं हो सकती मैं शांत। मैंने मना किया था ना कि यहाँ सुनाया कि मंगनी मत करवाओ। मेरी एक दिन सुनी, अब देख लिया नतीजा। पहले अनीशा और अब अभिमन्यु। आपका मतलब है अभिमन्यु के अलावा किसी और की भी मौत हुई है यहाँ पे? हाँ सर, अनीशा भाभी, रणवीर भैया की पत्नी। कल रात दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और भाभी ने सर इस हवेली की छत से कूदकर जान दे दी सर। लाश छत से या नीचे गिरी है तो यहाँ पे खून पड़ा होना चाहिए था, या तो खून का छींटा भी नहीं। डर के मारे साफ कर दिया हुआ इन लोगों ने। कुछ गड़बड़ है। कल रात अनीशा ने आत्महत्या की और आज अभिमन्यु ने। एक के बाद एक दो लगातार मौत। मगर आप लोगों ने अनीशा के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं? और सर, क्यों? सर हम उनकी मौत के शौक से निकल नहीं पा रहे हैं सर। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। और सर ये लोग तो कह रहे हैं कि ये कोई श्राप है। श्राप? आपको भी लगता है ये कोई श्राप है? नहीं सर। हाँ सचिन सर, इसके शरीर में चोट का कहीं कोई निशान नहीं है सर। देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई है। सर कोई भी आदमी अगर पानी में कूदेगा तो वो 1-2 मिनट के अंदर कैसे डूब सकता है सर? डूबने के लिए इसे कुछ तो टाइम लगेगा सर। हाँ सर, एक बात अजीब सी है कि कोई भी आदमी कुछ ही मिनटों के अंदर पानी में डूब के कैसे मर सकता है? मिनट्स कहाँ सचिन, घर से पुल तक आने में मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेंगे। ये आत्महत्या है या नहीं ये देखना पड़ेगा। रेडी? लाश को फोरेंसिक लैब भेजो। यस सर। ये अनीशा की लाश कहाँ है? चलिए दिखाई। लाश को फोरेंसिक लैब ले जाना होगा। नहीं, नहीं। अनुष्का मेरी बीवी है, वो कहीं नहीं जाएगी। आप उसे कहीं ले जा सकते। वो जैसी भी है वो मेरे साथ रहेगी। आप लाश को ऐसे घर में नहीं रख सकते। मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। आप कहीं नहीं ले जा सकते उसे। क्या हुआ सर? आप ठीक तो ना? आप अनीशा को कहीं नहीं ले जा सकते। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। जरूरत पड़ी तो आप सबको ब्यूरो में आना पड़ेगा। यहाँ इस घर में 2-2 मौत हुई हैं। हाँ सर, उनके क्या पता चला? बॉस पता ये चला इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इनका खून किया गया। इसमें कौन सी नई बात है डॉक्टर साहब? इनका खून हुआ ये शक तो हमें पहले से ही था। अभिजीत साहब नई बात अभी आपको बताई नहीं गई है, इतने उतावले क्यों होते हो यार? आओ मैं बताता हूँ नई बात। ये देख रहे हैं आप, ये 2 निशान? हाँ, ये तो जले हुए का निशान है सर। एग्जैक्टली। और ऐसे ही जले हुए निशान उस आदमी की बॉडी पर भी। तारीख दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, और ऐसे जले हुए निशान तब बनते हैं जब कोई स्टन गन से वार करता है। हाँ, निशान तो स्टन गन के ही है। स्टन गन? पर स्टन गन तो दुनिया भर की पुलिस क्रिमिनल्स को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करने में इस्तेमाल करती है ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। एग्जैक्टली। हाँ सर, वो भी
इलेक्ट्रिक शॉक देकर थोड़ी देर के लिए मसल्स को जाम कर देता है। स्टन गन से किसी की मौत कैसे हो सकती है? हो सकती है काजल, मौत हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूं। आइए, ये मॉनिटर देखो बॉस। स्टन गन से जब गोली चलती है तो शरीर पे जाकर के चिपक जाती है, और स्टन गन चलती है वोल्टेज, करंट से। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा नुकसान। और इन दोनों को देख करके लगता है कि इन्हें किसी हाई वोल्टेज की स्टन गन से मारा गया है। ओह, मतलब जो भी इन्हें मारना चाहता था उसने खास गन बनाई, हाई वोल्टेज वाली गन। एग्जैक्टली। पर सर, अनीशा को तो छत से कूदते हुए काफी लोगों ने देखा था। सब समझ में आ गया काजल। पहले अनीशा को स्टन गन से पैरालाइज किया गया और फिर छत से धक्का दे दिया गया। बस गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। और ठीक इसी तरीके से अभिमन्यु भी मारा गया, ठीक इसी तरीके से। तो फिर सर ये स्टन गन किसी ऐसे आदमी ने बनाई होगी जिसे करंट और वोल्टेज के बारे में अच्छी जानकारी है। हाँ, और सर अगर इन दोनों को स्टन गन से मारा है तो फिर बुलेट कहाँ है? हमें तो इनके बॉडी में कहीं बुलेट मिली नहीं। अभिजीत, अनीशा इतनी ऊंचाई से गिरी है, हो सकता है गिरने के बाद इसके शरीर में से वो गोली निकलकर कहीं गिर गई हो, और फिर उसके घर में भीड़ भाड़ भी काफी थी। हाँ सर, ये अभिमन्यु सर ये पूल में डूब के मरा है, तो हो सकता है कि स्टन गन की गोली अभी भी पूल में हो। अभिजीत, जब गोली चली है तो कहीं ना कहीं तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अनीशा के छत से कूदने से पहले कल रात क्या क्या हुआ था? सर, कल रात मेरे और अनीशा के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहस हुई और वो वहां से चली गई। मैं उसके पीछे भागा और उसने छत पर आकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर से अचानक नीचे से आवाजें आई और मैं नीचे की तरफ भागा। मैंने वहां जाकर देखा कि अनीशा ने छत से कूदकर जान दे दी। छत का दरवाजा बंद कर लिया और यहां से कूद गई। ये क्या है? एक बात बताइए, ये ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रेड का टुकड़ा? हाँ, किसने खाया इसे? वो हाँ, 2-3 दिन पहले छत का दरवाजा खोला गया था साफ सफाई और सजावट के लिए, तो किसी वर्कर ने खाया होगा। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, ये टिश्यू पेपर मिला है और इस पे देखिए ये WB लिखा हुआ है सर। WB? ये तो किसी फूड आउटलेट या रेस्टोरेंट का टिश्यू पेपर लगता है। कहीं ये ब्रेड का टुकड़ा या सैंडविच इसी फूड आउटलेट से तो नहीं मंगाया गया? फ्रेडी, ये टिश्यू पेपर ऐसा लगता है कि काफी महंगे रेस्टोरेंट से है। कोई वर्कर्स इतने महंगे रेस्टोरेंट से सैंडविच मंगाएगा क्या? और सर, ये अनीशा जो है वो गुस्से से आई थी टेरेस पे। वो सैंडविच खाते हुए तो नहीं आई होगी ना? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब वर्कर से यहाँ के जाने के बाद और अनीशा के छत पे आने से पहले कोई यहाँ पे था जो यहाँ बैठ के सैंडविच खा रहा था और अनीशा का इंतजार कर रहा था। सर, स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है सर। स्टन गन से निकली कोई भी चीज नहीं मिली है वहां पे सर। हाँ सर, पूल के आसपास भी अच्छी तरह से देख लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। बहुत चालाक है खूनी।
हवेली में शराब की आड़ में एक के बाद एक खून कर रहा है, हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। सचिन खूनी जो कोई भी है, वो ना सिर्फ स्टनगन बनाने के बारे में जानता है, बल्कि उस परिवार के हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है। सर, कहीं ये खूनी मंगर तो नहीं है? नहीं फ्रेंड, मंगर हो ही नहीं सकता। अरे मंगर तो अनपढ़ है, वो क्या जानेगा स्टनगन बनाने के बारे में। सर एक बात और, इस खूनी को कैसे पता था कि अनीशा उसी वक्त छत पे आने वाली है? उसने कोई ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से उसे मालूम था कि रणबीर से मिलने के बाद अनीशा छत पर जरूर आएगी। और सर ये अभिमन्यु उसे भी प्लान करके ही स्विमिंग पूल पे बुलाया होगा सर। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। खूनी इस परिवार के हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है, स्टनगन बनाने के बारे में जानता है। हो न हो, खूनी जरूर इस घर का ही कोई आदमी है। सर वो जो ब्रेड का टुकड़ा आप लोगों को छत पे से मिला था, वो एक डाइट सैंडविच था। डाइट सैंडविच? जी सर। खूनी डाइट करता है? सर, सर इस टिश्यू पेपर पर जो अल्फाबेट्स लिखा हुआ है WB, ये एक फूड आउटलेट का है। क्या नाम है फूड आउटलेट का? ये देखिए सर, व्हाइट ब्रेड खार में। व्हाइट ब्रेड खार? पता लगाओ इस व्हाइट ब्रेड फूड आउटलेट में जाकर कि किसने ऑर्डर किया था वो डाइट सैंडविच। अरे ये देखिए सैंडविच की दुकान, व्हाइट ब्रेड। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये ब्रेड देख के बताइए कि ये आपकी दुकान का है? ब्रेड देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये मेरी दुकान का है? ये टिश्यू पेपर आप ही की दुकान का है ना? हाँ साहब। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये ब्रेड भी आप ही की दुकान का है। लेकिन आप लोग कौन है? CID। क्या बात है साहब, मेरे सैंडविच में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, एक मौत हुई। मेरे सैंडविच से मौत हो गई साहब? अच्छा, रणवीर मेंशन में सैंडविच आप ही की दुकान से गया था ना? हाँ साहब। याददाश्त बड़ी अच्छी है तुम्हारी। वो एक सैंडविच के लिए 3 बार फोन आया था, इसलिए याद रह गया। 3 बार? हाँ साहब, वो फोन का नेटवर्क ठीक नहीं था, फोन बार बार कट रहा था। अच्छा, कौन था वो आदमी? कोई अनीशा नाम की मैडम का फोन था। अनीशा ने तुम्हें फोन किया था? हाँ सर, लेकिन सैंडविच उन्होंने अपने लिए नहीं मंगाया। फिर किसके लिए मंगवाया था? एक आदमी के लिए मंगाया था। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो जब ऑर्डर दे रही थी तो उस आदमी से पूछ के दे रही थी। तुमने उस आदमी से बात की क्या? नहीं सर, लेकिन वो बीमार था। इसे तो CID में होना चाहिए था। क्या है सर? कुछ नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी बीमार था? सर वो मैडम बात करी थी तो पीछे वो आदमी खांस रहा था। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से डिलीवरी लेके कौन गया था? सर वो चंदू गया था। चंदू इधर आओ। अच्छा चंदू, ये बताओ कि परसों रात रणवीर मेंशन में सैंडविच लेके तुम ही गए थे? बस अरे डरो नहीं, सब कुछ बता दो। सर वो डिलीवरी लेके नहीं गया था सर। किसने ली थी डिलीवरी? सर वो एक मैडम थी, गेट पर खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी सर। अच्छा, ये फोटो देख के बताओ कि इनमें से कौन थी वो? सर यही थी, पक्का सर, यही लड़की सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। बात समझ में नहीं आई, घर में इतनी बड़ी पार्टी थी और अनीशा ने सैंडविच मंगाया, और वो भी किसी बीमार आदमी के लिए। कौन हो सकता है ये? जरूर खूनी होगा। हाँ सर। क्या? ठीक है सर, अब पहुंचते हैं हॉस्पिटल। यस सर। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, देखिए ना क्या हो गया है। ये सब हुआ कैसे? जी पता नहीं, रणवीर तो बहुत ही संभाल के गाड़ी चलाता है। हाँ सर, भैया का तो आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर पता नहीं गाड़ी इस बार कैसे पेड़ से टकरा गई। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है रणबीर की? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। छोटी सी चोट लगी है, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे।
एक बात बताइए, रणवीर कोई दवाई वगैरह ले रहा था किसी चीज के लिए? दवाइयाँ? नहीं सर, भैया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, रणवीर को जब यहाँ लाया गया था तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था और चेक करने पर इनके पेट में वो दवाई मिली है जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। पर रणवीर तो रोज की तरह बस नाश्ता करके घर से निकला था, उसने कोई दवाई नहीं ली। नाश्ते में ही दवाई मिलाई है किसी ने। ये एक्सीडेंट इस दवाई की वजह से हुआ है। जिस दवाई से रणवीर का बीपी गिरा था वो उसे खाने में मिला के दी गई थी। रणवीर को सुबह नाश्ता किसने दिया था? जी, नाश्ता तो रोज मंगर ही बनाता है। मंगर? कहाँ ये मंगर, जरा बुलाइए। मंगर, मंगर, बेटी जरा देखना था। जी पापा। लेकिन सर, मंगर ऐसा नहीं कर सकता। सालों से इस घर में काम कर रहा है, किसी का बुरा करके इसे क्या मिलेगा सर? एक बार यहाँ आ जाए, सब पता चल जाएगा। एक और बात हमें पता चली है, अनीशा खूनी को जानती थी। अनीशा खूनी को जानती थी? जी हाँ, जो सैंडविच हमें छत पे मिला था वो अनीशा ने ही खूनी के लिए मंगवाया था और उस वक्त खूनी बीमार था, खांस रहा था। इसलिए आप लोग ध्यान से सोच के ये बताइए कि सनाया की एंगेजमेंट जिस रात हो रही थी, कौन था वो आदमी जिसकी तबीयत खराब थी? जी, ऐसा तो कोई भी नहीं था। ऐसे? तो ये सनाया की मंगनी के दिन आप लोगों ने फोटो तो खींची होगी? जी हाँ। जरा दिखाएंगे? सुहान जरा एल्बम में। देखिए, हमें शक है कि पार्टी में से खूनी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और ऊपर छत पे अनीशा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनीशा वहां पे पहुंची, उसने उसे धक्का देके खून कर दिया। ले लीजिए सर। आप जरा इस एल्बम में देखिए और ये बताइए कि जिन लोगों को आपने पार्टी में बुलाया था वो सब के सब इन फोटोग्राफ्स में है कि नहीं? यहाँ तो सभी नहीं है। सुहान तो है ही नहीं फोटो में। मैं? लेकिन सर मैं इन फोटोज में कैसे हो सकता हूँ? ये फोटोज मैंने तो खींची हैं। पापा, मंगर घर में नहीं है। घर में नहीं है? मुझे लग ही रहा था। पहले अनीशा, फिर अभिमन्यु, अब रणवीर। इसके पहले कि खूनी अपने अगले शिकार तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। अभिजीत, कुछ टाइम से मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और काम करते समय भी तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है। और ये इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए? ये सब तो सर दर्द की दवाइयाँ हैं। अभिजीत, दोस्त हूं मैं तुम्हारा, अब मुझसे मत छुपाओ, बताओ क्या बात है? नहीं यार, सर दर्द की गोली है। ये सर दर्द की गोली नहीं है अभिजीत। सर दर्द के लिए कोई 50 गोलियां नहीं खाता। अरे बोला ना यार, ये कुछ नहीं है ये। अभी हमें
इस केस पे ध्यान देना चाहिए बस। तो काम्या है, ये कहाँ जा रही है? घर वालों को बोला था कि कमरे से बाहर मत निकलना। पापा, पापा, पापा! काम्या! Hey! निकल गया। कौन था? पता नहीं, देख नहीं पाया, भाग गया वो। उसने गोली तो चलाई है। गोली चलाई है? हाँ। क्या? स्टन गन। काम्या, पापा, क्या हुआ? तो आपका कहना है कि इन्होंने, आपके ससुर ने आपको फोन करके छत पे बुलाया था? हैं? हाँ सर, मुझे इनका फोन आया था। इन्होंने कहा कि इनकी जान खतरे में। बस जब मैंने ये सुना तो मैं भागते हुए वहां चली गई। क्यों? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। और अगर मेरी जान खतरे में होती तो मैं इससे फोन क्यों करता? तो अगर आपने फोन नहीं किया तो फोन उसी आदमी ने किया है जिसने इन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। मगर वो है कौन? वो जो कोई भी है, उसे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम है। कौन कहां है, क्या कर रहा है, उसे हर बात की खबर रहती है। उसे मालूम था कि इस वक्त घर के सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए उसने काम्या को छत पे बुलाया ताकि वो इसका खून कर दे और किसी को पता भी न चले। रणवीर और सनाया तो हॉस्पिटल में है। मंगर घर छोड़ के भाग गया। अब बचे काम्या जी और आप, पति और पत्नी, और मेरा छोटा बेटा सुहान। सुहान कहाँ है इस वक्त? सुहान नीचे बेसमेंट में होगा। बेसमेंट? वहां क्या कर रहा है? वो उसने एक फोटो लैब खोल रखी है, उसी में बिजी रहता है। घर में इतना हंगामा हो रहा है और वो बेसमेंट में फोटोग्राफी कर रहा है। चलिए दिखाइए कहाँ पे बेसमेंट। जी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई वहां जाए तो। वो हम देख लेंगे, आप दिखाइए। आइए आइए आइए। सुहान, सुहान बेटा। हम लोग देख लेते हैं। आप जरा उसे फोन करिए, देखिए कहाँ पे है वो। जी। तो स्टूडियो देखिए, सुहान को फोटोग्राफी के अलावा और क्या क्या शौक है। माय गॉड, देखा? ये सब क्या है? स्टन गन बनाने का डिजाइन, लेजर राइफल।
के वो स्टन गन बनाता है। अभिजीत, काफी सारा टॉय गन इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे। हाँ, लगता है इन्हीं टॉय गन में से किसी एक को स्टन गन बनाया होगा उसने। ये क्या? सैंडविच का बिल? अभिजीत, सैंडविच का बिल काफी संभाल कर रखा हुआ है। मतलब अनीशा ने वो सैंडविच सुहान के लिए मंगवाया था? सर फोन नहीं लग रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाहर जाकर लगाता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। आपके बेटे को फोटोग्राफी के अलावा एक और शौक है, स्टन गन बना के लोगों के खून करने का। क्या? जी हाँ। आप सिर्फ ये बताइए कि इतनी रात वो कहां गया होगा, या आसपास उसका कोई दोस्त है? हाँ? दोस्त तो मैं नहीं जानता। कहीं वो पनवेल तो नहीं चला गया? पनवेल? वहां क्यों गया है? जी, वहां उसका फोटो स्टूडियो है, वो अक्सर वहां चला जाया करता है। पनवेल? ये भी क्या? काफी खून हुआ है। आत्महत्या का लेटर है। मैंने ही अनीशा और अभिमन्यु का खून किया है। रणवीर और काम्या को मैंने ही मारने की कोशिश की थी, और ये सब मैंने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया है। एयर टिकट? ये लो, 3 घंटे में ये शहर क्या देश छोड़ के भागने वाला था। अभिजीत, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, अगर उसे भागना ही था तो हवेली से सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागता, वो यहां पे क्यों आएगा? वही तो, खून करते करते अचानक बदल गया। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? तुम अभी लाश के ऊपर गिरने वाले थे। पता नहीं मैं कैसे ये अभिजीत, बस अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ बात क्या है, क्या हुआ तुम्हें? क्या वो? हाँ? मैं बाद में बताता हूँ यार। अभी ये केस देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ यार। मैन्युअल ऑन स्टन गन्स। ये किताब सुहान के घर में से मिली? यस सर। फोटोग्राफी के साथ साथ सुहान को स्टन गन बनाने का भी शौक था सर। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, इसने हाथ से लिखा है। इतनी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाया है स्टन गन कैसे बनानी चाहिए, जैसे कि कोई प्रोफेसर या साइंटिस्ट ने समझाया हो। विवेक, पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगा क्या ऐसी किताब खोने की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या? यस सर। सर, सुहान के लाश के पास से जो लेटर हमें मिला था वो सुहान ने नहीं लिखा। वो तो मालूम ही था। सर, एक और बात। क्या? सुहान अनाथ था, इस परिवार ने उसे गोद लिया था। सब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई है स्टन गन वाले पेपर्स खो जाने की। सर मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि काम करते हुए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। प्रोफेसर, क्या बात है भाई? हम सीआईडी से हैं। आपसे फोन पे बात हुई थी।
ये तो वही मैनुअल है। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर, हम ये मैनुअल वापस करने नहीं आए। वापस करने नहीं आए हैं? मतलब ये सर कि आपके इस मैनुअल के जरिए किसी ने स्टन गन बनाई है जिससे 2 खून हुए। क्या? जी हाँ, ये मैनुअल हमें एक लाश के पास से मिली। ये फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं आप? कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। आप इसे नहीं पहचानते? ये चौहान है, इसी ने स्टन गन बनाई। अच्छा ये बताइए कि ये मैनुअल आपने किसी को पढ़ने के लिए दी थी या आपसे कोई लेके गया था? ये मेरी एक बहुत ही पुरानी स्टूडेंट ने रेफरेंस के लिए लिया था। मैंने अपने लैब असिस्टेंट के हाथों उसके पास भेज दिया था, लेकिन वो लैब असिस्टेंट कभी वापस नहीं लौटा और मेरी स्टूडेंट का कहना है कि वो लैब असिस्टेंट उस तक पहुंचा ही नहीं। मतलब आपका असिस्टेंट गायब हो गया, मिला ही नहीं? यस, एग्जैक्टली। सर, किसी आम आदमी को इस मैनुअल का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसकी जरूरत सिर्फ उसी को पड़ी होगी जो या तो इसे पढ़ना चाहता हो या फिर इसका इस्तेमाल करना चाहता हो। विवेक, प्रोफेसर के उस स्टूडेंट से मिलना होगा जिसे इसकी जरूरत थी। अब आगे की कहानी वही बताएगा। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि घर का सबसे छोटा बेटा सुहान पैसों के लिए घर वालों का खून कर रहा है। वो तो उसकी मौत के बाद हमें पता चला कि सुहान आपका असली बेटा नहीं है, आपने उसे गोद लिया था। हाँ, गोद लिया था, लेकिन तो इससे क्या हुआ? मैंने कभी भी उसको यह पता चलने नहीं दिया कि वो मेरा असली बेटा नहीं है। कभी भी उसे एहसास होने नहीं दिया। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। पर खूनी ने बड़ी चालाकी से ये सारे खून सुहान के सिर मढ़ दिए। यही नहीं, उसकी मौत को भी उसने आत्महत्या बना दिया। आपका मतलब है कि सुहान ने ये सारे खून नहीं किए, वो निर्दोष था? नहीं नहीं, निर्दोष नहीं था वो। उसने भी काफी कुछ किया है। उसने खूनी का साथ दिया है। ये सुहान एक फोटोग्राफर था। आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि उसे अचानक ये स्टन गन बनाने का शौक चढ़ गया? हा? हम लोग सोच रहे थे कि ये शौक उसे आया कहां से। फिर अचानक पता चला ये तो कोई आपके परिवार में से ही है जो उसे ये सब सिखा रहा है। कोई ऐसा जिसे इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज और करंट का काफी अच्छा ज्ञान है। आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपके अलावा कौन है जिसने ये सब पढ़ा है? स्टन गन कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी सुहान को तुम ही ने दी थी ना? मैं इस तरह की जानकारी भला कहां से दूंगी? ये सब कुछ झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, आपके एक प्रोफेसर ने हमें सब कुछ बता दिया है, जहां से तुमने वो रिसर्च के पेपर चुराए थे। याद आया? क्या कर रही हो ये? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कोई आगे नहीं आएगा। मार दूंगी जान से। कोई आगे नहीं आएगा। नहीं तो मैं बेटा नहीं। क्या कर रही हो? मार दूंगी मैंने तुम्हें। मैंने करवाया ये खून। मैंने। क्यों करवाए तुमने ये खून? हाँ? अपने पति को भी नहीं छोड़ा तुमने? कौन सा पति? कैसा पति? हम कुछ नहीं जानते सर। ये सब मेरे दुश्मन है, दुश्मन। हम तुम्हारे दुश्मन कब से हो गए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ। जिस हवेली में तुम रह रहे हो ना, वो मेरा घर है। वो मेरे पिताजी का घर है। तुम्हारे पिताजी का घर? इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन इनके पिताजी ने धोखे से हवेली को हड़प लिया। फिर क्या हुआ? और फिर इनके पिताजी
यानी मेरे ससुर ने इस हवेली को झूठा श्राप बनाकर मेरे मम्मी पापा दोनों को मार डाला। लेकिन मैं बच गई और सालों बाद इन्हीं के परिवार, इन्हीं की बहू बनकर अपना बदला लेने के लिए आई, उस झूठे श्राप को सच बनाने। मगर तुमने मंगर और सुहान को अपना शिकार क्यों बनाया? वो तो तुम्हारे साथी थे ना, उन्होंने तुम्हारे कहने पे अभिमन्यु और अनीशा को मारा। मंगर लालची था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और सुहान पकड़ा जाने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। वाह रे वाह, बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुमने, हैं? खुद पर हमला करवाया था कि किसी को तुम पर शक ना हो, है ना? तुम्हारे ससुर को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुम जेल में इंतजार करते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरा इस सिर दर्द से पीछा छुड़ाइए। पता नहीं दिमाग के कौन से हिस्से में कौन सी नस दब गई है कि मुझे ये सब चीजें दिखाई देने लगी है। मैं ठीक तरीके से अपना काम तक नहीं कर पा रहा। एक बार तुम्हारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाने दो, फिर सब पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है। ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है मैं तो पागल हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मुझे सब ऐसी चीजें दिखती हैं जो मुझे लगता है कि मेरा अपना ही अतीत है, मेरा ही पास्ट है। तुम्हारा अतीत? हाँ डॉक्टर, देखिए मुझे पहले सिर में तेज दर्द होता है, उसके बाद मुझे ऐसी चीजें दिखने लगती हैं, ऐसी घटनाएं दिखती हैं कि लगता है कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में कहीं दबी हुई हैं और अब निकल के बाहर आ रही हैं। दबी हुई है? हाँ। इसका मतलब वो चीजें तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं पहले हुई है। हुई है कि नहीं ये कह नहीं सकता डॉक्टर, पर ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं पहले भी देख चुका हूँ। देख चुका हूँ मतलब क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब हुआ है? ऐसा लगता है, पर कब हुआ होगा मुझे कुछ साफ याद नहीं आता। मुझे लगता है अभिजीत, चोट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग में वहम बैठ गए, वरना ऐसे कैसे हो जो तुम्हारे साथ बीता हो तुम्हें याद ना आए। डॉक्टर, ये कोई वहम नहीं है। वो बात यह है कि आज से 13 साल पहले मेरी याददाश्त चली गई थी, एकदम से सब कुछ मैं भूल गया। उस दिन के पहले का मुझे कुछ याद नहीं। क्या याददाश्त चली गई थी? इसका मतलब उससे पहले का तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं डॉक्टर, कुछ मेरी अपनी माँ तक को नहीं पहचान सका था मैं। बेचारी इसी दुख में घुट के मर गई और मैं कुछ नहीं कर सका डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर सका। पर अब जो कुछ मुझे दिखता है वो इतना भयानक है कि समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इंस्पेक्टर अभिजीत ऐसा कर सकता है। ऐसा क्या दिखता है तुम्हें अभिजीत? मुझे सॉरी डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको क्या, मैं किसी को नहीं बता सकता। वो इतना भयानक है कि आई एम सॉरी डॉक्टर। ओके रिलैक्स, मैं समझ गया। एक बार तुम्हारी रिपोर्ट आ जाने दो, फिर हम डिसाइड करते हैं तुम्हारा इलाज कैसे करना है। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? एकदम, तुम चिंता ही मत करो। बिल्कुल, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो सेडी, हाँ मैंने आपको एक खून के बारे में बताने के लिए फोन किया।
आप जल्दी से 307 आनंद कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में आ जाइए। मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। इसे मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई, 4 लोग यहाँ ताश खेल रहे थे। कहीं इसी खेल को लेकर इसका खून तो नहीं हुआ? मगर किसने मारा होगा इसे? वो 3 लोग कौन थे जिसके साथ ये ताश खेल रहा था? कि उन तीनों में से किसी ने तो इसका खून नहीं किया। और फिर वो फोन किसने किया? फ्रेडी। यस सर। उस नंबर पर कॉल करो जहां से हमें फोन आया था। फोन बंद है सर। फोन बंद है? कहीं वो फोन भी इन तीनों में से किसी ने तो नहीं किया होगा? आसपास किसी ने तो देखा होगा उन तीनों को। फ्रेडी, पड़ोसियों को जगाओ, बुलाओ उन सबको। यस सर। किसी ने तो देखा होगा उन्हें। क्या है? इतनी रात को बिल्कुल भी आते हो? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? माफ करना, आप इतनी रात को तकलीफ दी। क्या हुआ सर? यहाँ 307 में खून हुआ। खून? हमारी सोसाइटी में? ये भगवान। आइए। तो देखिए इस आदमी को। क्या आप में से कोई पहचानता है इसे? अरे ये तो सुदीप सर है। सुदीप? ये बताइए, ये सुदीप अकेले रहते थे या उनके साथ और कोई था? जी अकेला रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ रहने के लिए आए थे, पर किसी से बोलते नहीं थे, अपने आप में ही रहते थे। आप में से किसने फोन किया था हमें इस खून के बारे में? नहीं सर, हम में से किसी ने फोन नहीं किया। अगर हमने देखा होता तो अब तक हल्ला मच गया होता सर। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ कोई खून हुआ है। अगर आप लोगों ने फोन नहीं किया तो फिर हमें फोन किया किसने? हमें नहीं पता। आपका नाम क्या है? प्रत्यूष। प्रत्यूष जी, आपका घर सुदीप के बिल्कुल घर के सामने वाला है, तो क्या आपने कुछ तो देखा होगा? हा? किसी को आते जाते हुए देखा? जी, रात के करीब 2 बजे सुदीप के दरवाजे की आवाज आई। मैं उस टाइम जागा हुआ था। मैंने अंदर से झांक कर देखा। इस सोसाइटी में रात के 2-3 बजे बहुत कम लोग आते जाते थे। कौन आया था रात को 2 बजे? सुदीप के घर से रात को 3 लोग निकले। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 3 लोग? 3 लोगों को सुदीप के घर से जाते हुए देखा? जी। सुदीप के घर में तो 4 लोगों के लिए पत्ते बांटे गए थे, तो इसका मतलब है वो बाकी 3 यही लोग थे। प्रत्युष जी, क्या आपने इन 3 लोगों को पहले भी कभी देखा है सुदीप के घर आते जाते हुए? जी नहीं, मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तो तुमने तो देखा होगा उन 3 लोगों को सुदीप के घर आते जाते हुए? क्यों? साहब गलती हो गई। मैं नींद में था, मैं अपनी आंखों को खुला नहीं रख पाया साहब। मैं सो गया था साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। चुप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने नौकरी को क्या मजाक समझ के रखा है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से सुदीप की जान चली गई, समझे? प्रत्युष जी, आपने उन 3 लोगों का चेहरा देखा? जरा याद कीजिए अच्छी तरह से। जी नहीं, चेहरे तो नहीं देख पाया, पर हाँ एक चीज नजर आई। क्या? इन तीनों में से एक के हाथ में एक की चेन थी जिस पर आर लिखा हुआ। की चेन के ऊपर आर लिखा हुआ? जी। ज्यादातर ऐसे कीचेन या लॉकेट्स पर जो अक्षर होता है वो तो नाम का पहला अक्षर होता है। तो जरूर इन तीनों में से किसी एक का नाम आर से शुरू होता है। हमें खून के बारे में फोन आया था 2:15 बजे और प्रत्युष ने 2 बजे उन तीनों को सुदीप के घर से निकलते हुए देखा। सर शायद
उन तीनों में से किसी एक ने हमें फोन किया होगा। पता लगाना चाहिए ये फोन किया किसने था। सुदीप के घर से जो हमें ताश के पत्ते मिले वो 4 जनों में बटे थे। एक तो ऑब्वियसली सुदीप था और 3 लोग और थे। सर हो सकता है कि उन्हीं तीनों में से किसी ने सुदीप का खून किया हो, और फोन भी सर इन्हीं तीनों में से किसी ने किया। नहीं सचिन, उन तीनों में से किसी ने फोन नहीं किया होगा। वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेंगे। वैसे सारुण के ये जो घाव है किस हथियार से किया गया है? हाँ बताता हूँ। देख लो बॉस, ये कटे हुए का निशान कितना पतला और छोटा है। हाँ, बहुत ही पतली चीज से काटा गया है। ये घाव सर 1 मिलीमीटर से भी कम चौड़ा है, मतलब सिर्फ एक पेपर जितना पतला। कोई ब्लेड जैसा हथियार? एग्जैक्टली अभिजीत, ये देखो बॉस, मुझे लगता है ये हथियार कुछ ऐसा होगा। ये तो काफी तेज दिखता है। हाँ अभिजीत, बहुत तेज है। इतना तेज कि एक झटके में इसकी नस कट गई होगी और इतना खून बहा होगा कि ये वहीं फौरन मर गया होगा। सारुण के इस तरह का हथियार इतना पतला और इतना तेज, ये दूर से फेंक कर तो मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब है जिसने भी ये वार किया है वो सुदीप के आसपास ही होगा, बहुत ही करीब। बिल्कुल बॉस, सुदीप को तो मालूम भी नहीं होगा बेचारे को कोई इस पर हमला कर। डॉक्टर साहब, तू पागल है सारुण के? क्यों? ये तरीका है दिखाने का? सर ये तो वाकई में बहुत खतरनाक है। एग्जैक्टली, बहुत खतरनाक है। अरे हथियार से खतरनाक तो तू है। ये काजल तेरी बात कर रही है। लेकिन मैं हथियार की बात कर रहा हूँ बॉस। इस आदमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बेचारे को मौका ही नहीं मिला होगा अपना बचाव करने का। ये बात तो है, अगर आदमी को पता ना हो कि उस पर हमला होने वाला है तो अपने आप को बचाना जरा मुश्किल है डॉक्टर साहब। कम ऑन, सॉरी यार। कोई बात नहीं, ये जरा बटन लगवा दीजिएगा मेरे कोट का जिसे आपने काट दिया है। अरे का सारुण के ऐसे हुआ होगा कि इन 4 लोगों में बहस हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा और उनमें से फिर किसी ने सुदीप पर वार कर दिया एक ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर? बॉस, उस वक्त वहां पर इस सुदीप के अलावा सिर्फ एक आदमी और था। क्या? सिर्फ एक ही आदमी? बिल्कुल। यार सारुण के तुम हर बात को टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ देते हो यार। क्यों? अरे सुदीप के पड़ोसियों ने 3 लोगों को इसके घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो फिर ये एक ही आदमी कहां से आ गया? यार ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत बोल रहे हैं। वो कैसे? सर टेबल के ऊपर से और पत्तों के ऊपर से जो उंगलियों के निशान हमें मिले वो सुदीप के अलावा सिर्फ एक और आदमी के। अगर सुदीप के अलावा सिर्फ एक और आदमी था तो 4 लोगों के लिए पत्ते क्यों बटे हुए थे टेबल पे? अच्छा, ये जो फिंगरप्रिंट मिली एक आदमी, चेक किया हमारे रिकॉर्ड में? जी सर, मैंने चेक किया, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन खूनी की एक और चीज हमें मिली। क्या मिली है? वो ये कि खूनी के फिंगरप्रिंट्स के अलावा वहां पर मैलिक एसिड भी मिला है। मैलिक एसिड? हाँ, ये एसिड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिससे कि खाना ज्यादा देर तक ताजा रह सके, प्रिजर्वेटिव्स की तरह। मतलब सर खूनी किसी खाना बनाने वाले इंडस्ट्री में काम करता है। काम करो, सुदीप के घर के आसपास देखो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, वहां जाकर के पता लगा, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। क्या लगा? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। और आप? मैं सुषमा, ये कंपनी मेरी है, लेकिन सीआईडी को यहाँ पे आने की जरूरत क्या पड़ गई? सुषमा जी, हम ढूंढ रहे हैं, ये तो मरा पड़ा है। सुषमा जी, सुदीप 20 दिन से ऑफिस नहीं आया और आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की? फोन नहीं किया? बिल्कुल की थी सर, लेकिन इसका फोन लग ही नहीं रहा था। इसकी मौत कैसे हुई? इसका खून हुआ है। खून? कब? कल रात को। और हमें शक है कि सुदीप का खून आपके कंपनी में से किसी ने किया। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम गुनहगारों को अपने ऑफिस में रखते ही नहीं है। किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है कौन सही है और कौन गलत। आपके ऑफिस में जितने स्टाफ है उन सबको यहाँ पे बुलाइए प्लीज, जल्दी। आप लोग प्लीज यहाँ पे आइए। आप लोग भी चलिए आइए।
एक एक करके सबके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और उस ताश के पत्ते पे मिले उंगलियों के निशान से मैच करके देखेंगे। आइए। सब मशीन रेडी है। चलिए, अपने हाथ रखिए इस मशीन पे। ये क्या है? हम सब लोग इस पर हाथ क्यों लगाएंगे? देखिए, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, उसके उंगलियों के निशान हमारे पास है। उस आदमी ने एक खून किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आइए। ये दोनों हाथ यहाँ स्क्रीन पे रखिए। नहीं सर। ये भी नहीं सर। अब आइए। चलिए। चलिए जल्दी कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? हाथ रखिए। हाँ, निकालिए। सेम स्टोरी। सर, मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ कोई भी अपराधी नहीं है। एक मिनट, अभी सभी की उंगलियों के निशान कहाँ लिए गए? सुषमा जी, आप उंगलियों के निशान नहीं देंगी? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं क्यों सुदीप को मारूंगी? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। आप अपने उंगलियों के निशान दीजिए प्लीज। आइए। चलिए। सर, इसके भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे। शिवनी, आप लोगों की मदद करना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो आप लोग प्लीज जा सकते हैं। सुदीप आपका एम्प्लॉय था, उसका खून हुआ और उसके खूनी को हम ढूंढ रहे हैं। ये कोई मजाक करने नहीं आए हम यहाँ पर, समझे आप? तो बताइए, आपके ऑफिस के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या कोई आज आया नहीं है? जी, आज सब आए हैं। ठीक है सुषमा जी, अगर हमें फिर से जरूरत पड़े तो हम वापस आएंगे। बड़ा अजीब चक्कर है सर। उन्हीं अगर इस फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम नहीं करता था तो फिर कहाँ होगा? और उसके हाथ पे ये मैलिक एसिड लगा कैसे होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया। सर, तुम तो इसी फैक्ट्री में काम करती हो ना? हाँ सर, मेरा नाम दिव्या है सर। हुआ क्या? सर, सुदीप का खून किसने किया होगा सर? देखो दिव्या, सुदीप के खूनी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं और वो जरूर मिल जाएगा। मगर तुम क्यों इतनी परेशान हो? सर, मेरी और सुदीप की शादी होने वाली थी सर। क्या? तुम्हारी और सुदीप की शादी होने वाली थी? तो फिर ये बात तुमने हमें अंदर क्यों नहीं बताई कंपनी में? दिव्या, अगर तुम्हारी शादी होने वाली थी सुदीप के साथ तो तुम उसको अच्छी तरह से जानती होगी, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि पिछले 20 दिनों से वो काम पर क्यों नहीं आया था। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। मैंने इस बारे में बहुत पता करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फोन बंद था। मैं उसके घर भी गई, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था सर। घर पर नहीं था? दिव्या, सुदीप की लाश हमें उसके घर पर ही मिली, आनंद कॉम्प्लेक्स में। आनंद कॉम्प्लेक्स? हाँ, आनंद कॉम्प्लेक्स। ये कौन सी जगह है? सुदीप का घर वहां पर नहीं है सर। क्या सुदीप आनंद कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता? नहीं सर। तो बहुत बड़ा चक्कर है सर। दिव्या, एक बात बताओ, तुम सुदीप के दोस्तों के बारे में तो जानती होंगी? हाँ सर, उसने अपने सारे दोस्तों से मुझे मिलवाया था। गुड, तो फिर बताओ, कोई उसका ऐसा दोस्त जिसका नाम आर से शुरू होता है कोई ऐसा दोस्त? हाँ सर, रवि उसका दोस्त था। रवि? कहाँ रहता है रवि? ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो किसी ब्लू नाइट रेस्टो बार में काम करता था सर। अच्छा, ब्लू नाइट रेस्टो बार। उफ़ो, कैसी नौकरी लेके फंस गई। हर सुबह मेकअप लगा के बैठ जाओ। हेलो सर। थैंक यू सर।
सॉरी सर। हेलो सर, वेलकम टू ब्लू नाइट रेस्टोरेंट। टेबल फॉर? हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, काम से आए हैं। हमें रवि से मिलना है, बुलाओ उसे। रवि? कौन रवि? सीआईडी। देखिए खून हो गया, हम उसी की जांच कर रहे हैं। ये रवि आपके यहाँ काम करता है ना, बुलाइए उसे। सर आप कहीं उस रवि की बात तो नहीं कर रहे जो इस बार में काम करता है? जी हाँ, बुलाओ उसे। पर सर वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं आज छुट्टी वुट्टी तो नहीं है उसकी? शायद सर, हो सकता है। मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? दरअसल रवि तो पिछले 20 दिनों से काम पे ही नहीं आया। 20 दिनों से काम पे नहीं आया? लेकिन क्यों? अगर उसने छुट्टी ली है तो आप में से किसी को बताया तो होगा ना। अब उसे किसी को कुछ पूछने बताने की क्या जरूरत है सर? उसे तो अब इस नौकरी की भी जरूरत नहीं होगी सर। क्या मतलब? मतलब अचानक उसको बहुत सारा पैसा मिल गया है, वो छोटी मोटी नौकरी क्यों करेगा? अचानक बहुत सारा पैसा? ये तुम्हें कैसे मालूम? 2-3 दिन पहले उसको मार्केट में देखा सर, बड़ी महंगी गाड़ी से उतर रहा था। कुछ नहीं तो भी 20-25 लाख की तो रही होगी। इतनी महंगी गाड़ी उसके पास आई कहाँ से? पता नहीं सर, एक ऐसा लोफर जिसके पास रहने को सर पे छत नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, और इतनी महंगी गाड़ी। अच्छा ये बताओ कि तुमने गाड़ी को ध्यान से देखा क्या? कैसे रंग की गाड़ी थी? नंबर याद है क्या गाड़ी का? गाड़ी का नंबर कुछ याद आ रहा है सर, MOH 675893, और सफेद रंग की गाड़ी थी सर। सफेद रंग की गाड़ी। टेलीफोन ऑपरेटर से उस आदमी का पता चल गया जिसने सुदीप की खून की खबर दी थी। अच्छा, तो क्या पता चला? सर मोबाइल का सिम कार्ड लेने के लिए उसने जो पता वगैरह बताया था वो सब नकली है सर। सब नकली है? इतनी बड़ी खबर दी उसने हमें और अपना नाम तक नहीं बताया, और अब चुप रहा है हमसे। सर, हाँ सर ये पुलिस रिकॉर्ड में रवि का नाम है। अच्छा, किस लिए गया था ये जेल? सर ये छोटी मोटी चोरियां करने के लिए, लेकिन लगता है इस बार बड़ा हाथ मारने की सोची होगी। होटल का एक मामूली सा बारटेंडर इतनी लंबी गाड़ी लेके घूम रहा है। उसी गाड़ी के बारे में फ्रेडी विवेक चेक करने गए? कहाँ रह गए ये दोनों? सर हमने रवि की गाड़ी का नंबर चेक किया सर, रजिस्ट्रेशन के लिए उसने जो घर का पता दिया था वो नकली है सर। और तो और सर, सुदीप के घर के पेपर्स भी नकली है, ये देखिए। सिर्फ पता ही नहीं, नाम नंबर सब कुछ नकली है। ये सारे के सारे पेपर्स ही नकली है। कमाल है, वो आदमी जिसने हमें फोन किया था वो और ये रवि, ये दोनों छुप के भाग क्यों रहे हैं? ऐसा किया क्या है उन दोनों ने? और तो और सर, पिछले कुछ दिनों से रवि काम पे भी नहीं आता। पता नहीं ऐसे छुपने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई। और कुछ मिला? नहीं सर, इन नकली डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला सर। अभिजीत, ये आदमी जिसने हमें फोन किया था और ये रवि, ये दोनों दुनिया से भाग रहे हैं, और तो और नकली पेपर्स का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। क्यों? देखते हैं पेपर्स में कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। डी गायब है। एक नकली कागजात उस फोन करने वाले ने हमें दिया और दूसरा नकली कागजात रवि ने दिया। क्यों? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने हमें फोन किया है वो रवि? अभिजीत, पता लगाना चाहिए ये नकली कागजात बनाए किसने। बाकी के जो 10 के 10 नकली पेपर्स बनाने वाले हैं वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद इस दिनेश से कुछ पता चल जाए। दिनेश तुम? हाँ हाँ मैं हूँ दिनेश, लेकिन आप लोग कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं? अच्छा हुआ यार जो तू मिल गया। देख यार, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे घर के नकली पेपर्स बनवाने हैं। नकली पेपर? सिर्फ आपको बनाने हैं या कि इन दोनों को बनाने हैं? सिर्फ मुझे बनवाने हैं। फिर ये दोनों कौन हैं? ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं, मेरी मुसीबत में हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। ठीक है हो जाएगा। पैसा लाया हो? हाँ लाया हूँ ना, लेकिन पेमेंट तभी दूंगा जब सब पेपर्स बन जाएंगे। और हाँ, पेपर्स एकदम असली दिखने चाहिए।
अरे साहब, कल का थोड़ी आया हूँ संदेह में। ऐसा पेपर बनाता हूँ कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि असली पेपर कौन सा है और नकली पेपर। आपका नाम बताओ, भर देता हूँ। नाम तो बताऊंगा, पहले पेपर दिखाओ। 1 मिनट तो पढ़ना है। ये देखिए, टी गायब है। ये वही सील है जो हम ढूंढ रहे थे। अरे भाई, ये खुसर खुसर क्या हो रहा है? आपका नाम बताओ, जल्दी से भर देता हूँ मैं ना। पेपर्स को ध्यान से देखो। ये रवि और सुदीप के नकली पेपर्स तुम्ही ने बनाए थे ना? किधर है रवि? कौन है आप लोग? और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सीआईडी। सीआईडी? सीधा। किधर है रवि? साहब, मुझको मालूम नहीं। मालूम नहीं? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं रवि को नहीं जानता हूँ। कमाल, तुमने रवि के लिए नकली पेपर्स बनाए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम रवि को जानते ही नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ साहब, ये पेपर तो मैंने समीर के लिए बनाया था। समीर के लिए? ये समीर कौन है? समीर मेरा दोस्त है। वो एक दिन मेरे घर पे आया और कहने लगा कि मुझे कुछ पेपर चाहिए, तो मैंने उसके लिए पेपर बना दिए। कहाँ रहता है तुम्हारा ये दोस्त? 507 योजना अपार्टमेंट। रवि और सुदीप के नकली पेपर्स समीर ने बनवाए थे। अब ये समीर ही हमें रवि तक पहुंचाएगा। अरे, हमारे आने से पहले हो अल्लाह। पहले तो हमारे बाद होता था, अब हमारे आने से पहले। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। रुकिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। चलो ऑटो साहब, क्या हुआ है यहाँ पर? साहब, खून हुआ है। लाश देखिए गाड़ी में। चलो हटे, चलो हटो, पीछे हटो, चलो। है कौन है? समीर साहब, ऊपर फ्लैट नंबर 507 में रहते थे। समीर से ये तो वही है जिससे हम लोग मिलने आए थे और इसी का खून हो गया। हाँ। बिल्कुल वैसे पतले हथियार का घाव जैसे सुदीप के गले पर था। ये देखिए सर, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही 4 लोगों के लिए ताश के पत्ते बांट के रखे सर। कहीं समीर का खून भी यहीं पर तो नहीं हुआ सर? हो सकता है। गाड़ी की चाबी। फ्रेडी, अगर ये गाड़ी समीर की है तो फिर इस चाबी के गुच्छे में समीर के फ्लैट की भी चाबी हो सकती है। जाओ, जाकर चेक करो जरा। यस सर। जल्दी। काजल, सर। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दे। यस सर। चार लोगों में पत्ते बांटे गए और एक आदमी का खून हो गया। समीर का खून ताश खेलते वक्त ही हुआ है। कहीं न कहीं ताश के पत्तों का और इन दोनों खून का कोई न कोई संबंध जरूर है। एसीपी साहब ने तो ठीक ही कहा था, इस गुच्छे में तो समीर के घर की चाबी है। इतना सन्नाटा क्यों है? सिम कार्ड, ये तो कमाल हो गया। लॉटरी लग गई। इससे तो बहुत कुछ पता लग सकता है। कौन है वहां पे? कौन है? देखो, मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हूं। सब डरते हैं मुझसे, मैं किसी से नहीं डरता। कौन है? कौन है वहां पे? यहाँ तो नहीं। कौन है अलमारी के अंदर?
चुपचाप बाहर आ जाओ, गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं बाहर आ जाओ। अरे अलमारी के अंदर तो कोई नहीं है, आवाज कहां से आ रही? कहीं कोई आत्मा तो नहीं है? नहीं डैडी, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हें अलमारी चेक करनी है। हाथी दांत से बनी चीजें 5 करोड़, 8 करोड़। कौन खरीदता होगा इतनी महंगी चीजें? यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, भागना पड़ेगा। एक मिनट, क्या हुआ सर? कुछ अजीब सी बात है। जरा देखो तारिका, तुम देखो। हाँ हाँ सर, कुछ अजीब तो है। एक मिनट, एक मिनट। कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों भाई तुर्रम खान के बच्चे, आप कौन सी नई घंटी बजा रहे थे? अरे बॉस, ये जरा पत्ते हाथ में पकड़ के देखो। देखो देखो, देखा? हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। देखो, ये पत्ता कुछ भारी लग रहा है। यही तो बजी ना घंटी, भारी लग रहा है। ये देखो, इसका वजन देखो और इसका वजन देखो। ये पत्ता भारी है, लेकिन ये क्यों भारी है? अरे तो खून निकला। ले बॉस, यही वो हथियार है जिससे समीर का खून किया। इसका मतलब सुदीप का भी खून इसी तरीके से हुआ है सर। उसके यहां से जो ताश के पत्तों में एक पत्ता गायब था, ईंट का इक्का, तो हो सकता है इसी तरीके का ब्लेड उस पत्ते में भी लगा हो। मतलब खूनी लोगों को अलग अलग पत्तों पे ब्लेड लगा के मारा। ब्लेड, कभी इक्का कभी बेगम। सुदीप और समीर दोनों का खून एक ही तरीके से हुआ है। पहले 4 लोगों में ताश के पत्ते बांटे जाते हैं, मगर खून सिर्फ एक ही आदमी का होता है और खूनी वहां पर पत्ते छोड़ के जाता है। क्यों? जहां पे खून हुए थे वहां पर इसी तरह से पत्ते बांटे गए थे। लगता है ये लोग रमी का गेम खेल रहे थे। जैसे खूनी ने बाकी तीनों के पत्ते सीधे रखे हैं, इसका मतलब उनका खेल खत्म हो चुका था। एक जीता, बाकी 3 हारे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सुदीप और समीर दोनों की मौत इस ताश के पत्तों से ही जुड़ी हुई है। सर, हाँ फ्रेडी, हमने समीर का घर अच्छी तरह से चेक किया सर। ये कुछ कागजात और सिम कार्ड मिला। सिम कार्ड? विवेक देखो जरा। यस। ये तो बहुत कीमती चीजें हैं, हाथी के दांत से बनी हुई। ओह, काफी रिसर्च भी किया हुआ है इन चीजों पर। ये कीमतें भी लिखी है। सर, हो सकता है ये कीमती चीजें इसके हाथ लग गई हों और इन्हें बेचने के लिए वो कीमत वगैरह पता कर रहा है। फ्रेडी, क्या समीर के घर में तुम्हें हाथी के दांत से बनी चीजें मिली? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। हो सकता है खूनी लेके भाग गया हो। पता नहीं सर, लेकिन ना तो कोई घर का दरवाजा टूटा हुआ था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी।
ऐसा तो नहीं लगा कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा हो? जो कुछ भी हो, लेकिन इस समीर का खून इन कीमती चीजों से जुड़ी हुई जरूर है। तो समीर के घर में मिले सिम कार्ड से मैंने अपने मोबाइल पे फोन किया सर। ये है उसका नंबर। माय गॉड सर, ये तो वही नंबर है जहां से हमें फोन आया था सुदीप के खून की इंफॉर्मेशन देने के लिए। मतलब समीर ने हमें फोन किया था और बाद में खुद उसका भी खून हो गया। जब उसने हमें फोन किया तब उसने अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताया, अपना नाम तक नहीं बताया, डरा हुआ था। विवेक देखो जरा, रवि का नंबर है क्या इसमें? यस सर, यस सर, रवि का नंबर है। उसे फोन करके बुला लेते हैं, भीगी बिल्ली की तरह आएगा भागते हुए। नहीं फ्रेडी, अगर उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो नहीं आएगा। उसे मैसेज भेजो, पूछो हमें कहां मिल सकता है। सर अगर उसने फिर से फोन कर दिया तो? अरे फोन नहीं उठाएंगे, उसको मैसेज करके बोल देंगे कि फोन उठा नहीं सकते, बिजी हैं। आ गया। यस सर, आ गया। सर अभी मिलने के लिए तैयार है सर। प्रहार धाबा। प्रहार धाबा? चल कर देखते हैं ये रवि हमसे भाग क्यों रहा है। प्रहार धाबा। आपका ऑर्डर। रवि ने एसएमएस किया था कि 9 बजे तक वो यहाँ पहुंच जाएगा। 10 बज गए, अभी तक नहीं आया वो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि पहले पहुंच गया? अगर यहाँ पहुंच गया होता तो फोन जरूर करता। सर रवि का फोन आ रहा है सर। रवि समीर को फोन कर रहा है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई दिख रहा है जो रवि हो सकता है? नहीं सर, कोई फोन करता हुआ दिख नहीं रहा सर। दया सर क्या करे, फोन उठा ले क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि को पता चल गया कि समीर की मौत हो चुकी है? तो पता चल गया होता तो यहाँ आता नहीं। तो काम करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फोन उठा लो। हेलो हेलो समीर, मैं यहाँ प्राण ढाबे के सामने खड़ा हूँ, आगे मिल फटाक से। फिर अभी भारी है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। संभल के। छाती में गोली लगी है, बेहोश है। हाँ, तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, हमें उसका पीछा करना होगा। तब तक कोई और भी मिला हुआ है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो। डॉक्टर साहब, रवि की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है, होश में भी आ चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं। चलिए आइए। रवि? 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 आप लोगों ने मुझे बचाया। कौन है आप? अब हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? समीर कहाँ है? समीर की मौत हो चुकी है, हमने उसी के मोबाइल से तुम्हें एसएमएस भेजा था। समीर मर चुका है? उसने समीर को भी मार दिया। उसने? किसने? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? उसी ने सर, जिसने मुझ पे गोली चलाई है। तुम पे गोली किसने चलाई? क्या नाम है उसका? पता नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन सर वो बहुत खतरनाक आदमी है। और ये सुदीप का खून किसने किया? सर सुदीप को भी उसी ने मारा है। पर क्यों?
कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। सर, हम 4 पार्टनर्स थे, मैं, सुदीप, समीर और अखिल। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। एक दिन हमें एक आदमी के बारे में मालूम चला सर। उसका नाम राज था। उसके पास हाथी के दांत से बना हुआ बहुत कीमती सामान था सर। वो चोरी छुपे उसे भारत से बाहर भेजना चाहता था सर, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बाहर भेजता, हमने उसे चुरा लिया सर। ये सब तुम चारों ने मिलकर चुराया? जी हाँ सर, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें मालूम हुआ कि राज का खून हो गया है उसी सामान के लिए सर। हम चारों बहुत घबरा गए थे सर, इसीलिए उसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिले। और जो आदमी राज के साथ काम करता था, उसने तुम लोगों को ढूंढ निकाला? हाँ सर। एक दिन सुदीप का फोन आया सर। वो कहने लगा कि एक आदमी उस सामान को खरीदना चाहता है सर, और वो उससे मिलने आने वाला है सर। तो मैं और समीर उसके घर पे पहुंचे सर, और जब हम सुदीप के घर पहुंचे सर, तो वहां सुदीप की लाश थी। हम देखकर बहुत घबरा गए सर। और सर, समीर ने आपको फोन किया ताकि आप उस कातिल को पकड़ लो और सर हमारी जान बच जाए। और खूनी बड़ा चालाक निकला, वो हमसे पहले तुम तक पहुंच गया। हाँ सर, वो बार बार उस सामान के बारे में पूछता था और फोन पे धमकी देता था कि अगर वो सामान उसे नहीं मिला तो वो हमें जान से मार देगा सर। और तुम लोगों में इतना लालच था कि अपनी जान से ज्यादा सामान बचाए रखना जरूरी समझा था? नहीं सर, ये झूठ है। हम बहुत डर गए थे सर। अभी हमने वो सामान निकलवा लिया है, और वो सामान अखिल उस आदमी को लौटाने के लिए गया है सर। सामान को लौटाने के? कहाँ? जी सर, वो फैंसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है सर। ये सर, यही कंपनी है। फैंसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी? लेकिन वहां तो हमने सबके फिंगरप्रिंट्स मैच किए थे। ये खूनी बच के कैसे निकल गया? मैं अभी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। ये रही गाड़ी सर। सर, फैंसी फूड कंपनी सर। लेकिन ये गाड़ी यहाँ फैंसी फूड कंपनी के बाहर क्या कर रही है? गाड़ी यहाँ पे है तो खूनी भी यहीं पे होगा विवेक। गाड़ी चेक करते हैं। यस सर। सुषमा? ये गाड़ी तो सुषमा के नाम पे है। सुषमा? हाँ, ये गाड़ी सुषमा के नाम पे है। लेकिन ये सुषमा रवि को क्यों मारना चाहती है? हाँ फ्रेडी, क्या हम लोग भी यहीं पे हैं, फैंसी फूड कंपनी में? ओह ठीक है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। ओके? क्या हुआ सर? फ्रेडी का फोन था। रवि ने बताया कि कोई अखिल कुछ कीमती चीजें लेके यहाँ पे किसी को देने आ रहा है, फैंसी फूड कंपनी में। सर, लेकिन ये बात सुषमा को कैसे पता चली कि अखिल यहाँ पे आ रहा है सर, कोई डील करने के लिए? हो सकता है ये सुषमा भी इस सब में मिली हुई हो। होशियार रहना विवेक, हमें इस अखिल को बचाना होगा और उस खूनी को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। सुषमा दीदी, आप ऑफिस में इतनी लेट क्या हुआ? मुझे एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपनी बहन को ले जाने आया था, जो बेचारी काम के बोझ तले दबी जा रही है। रोहन प्लीज, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आज के लिए बहुत काम हो चुका है, अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अब आप घर चलिए। रोहन, बच्चों जैसी जिद मत करो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ? कौन है तू? बस एक बार मेरे सामने आ जा। ये भी काफी तेज लगता है, पहले से तैयारी में है, पहले इसे रोकना होगा।
इस तरह चोरी छुपे अंदर घुसने में मेरा सर शर्म के मारे झुका जा रहा है। ज्यादा मत झुकना पड़ी, आगे देखना पड़ेगा जा कहाँ रहा है। हेलो, हाँ मैं सारा सामान लेके आया, मगर मैं ये सिर्फ सामान तुम्हें ही दूंगा। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार। लगता है सर अखिल उसी का इंतजार कर रहा है। भैया, सीआईडी ऑफिसर्स, क्या हो रहा है सब? ये आप अपने भाई से पूछिए। मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? तो फिर यहाँ इस अखिल को क्यों बुलाया तुमने? ये क्या बकवास है? बकवास कर रहे हैं, हाँ? बोल, क्यों मारा सुदीप को? मैं और सुषमा दीदी का पति राज, मेरे जीजू, हम दोनों मिलकर कीमती सामान की स्मगलिंग करते थे। What? और एक दिन सुदीप ने और उसके साथियों ने मिलकर हाथी दांत का सारा सामान चुरा लिया, जिसकी वजह से राज का खून। और फिर एक दिन तुम्हें सुदीप मिल गया। हाँ। और फिर उसका खून कर दिया, और फिर एक एक को ढूंढने लगे उनका खून करने के। हाँ। और इस बार इस अखिल की बारी। हाँ। तुम दोनों की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। दोनों को सजा मिलेगी, दोनों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। आओ माया। हेलो सर। क्या खबर लाई हो माया? सर, अभिजीत को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। मेंटल प्रॉब्लम्स? मतलब कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ, उसे बार बार कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पुरानी घटनाएं। आजकल वो घबराया सा रहने लगा है और काम में पूरा ध्यान नहीं लग रहा है उसका। ये देखिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स। क्या बात है बेटा, बहुत ही अच्छी खबर है ये। इसके लिए तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा माया। अब देखना, हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत तो हमारा गुलाम बन के रह जाएगा। पर ये होगा कैसे? अभिजीत आपके इशारों पे कैसे नाचेगा? बस तुम देखती जाओ माया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सीआईडी ऑफिसर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। माया, खतरे की घंटी हमारे लिए नहीं, उनके लिए बज गई है। अगली बार जब वो इंस्टीट्यूट में आएगा, उसी वक्त हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बचेगा नहीं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।